एक गांव में देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक माना जाता था। रोज तड़के उठना, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, लंबी पूजा, कठिन व्रत, मंत्रों का ऊंचे स्वर में जाप, सब कुछ नियम से करता था। गांव के लोग उसकी पूजा देखकर उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे देवदत्त के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, मेरे जैसा शिव भक्त इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। उसी गांव में मालती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करती, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती। उसके पास न फूल थे, न धूप, न चांदी का लोटा। फिर भी वह भी भगवान शिव की भक्त थी। हर शाम वह अपने घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, आप मेरे नाथ हैं। आपका नाम ही मेरी ताकत है। शांति और सुकून से आपका नाम ले सकूं, इतनी कृपा बनाए रखना। मुझे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, देवदत्त भी आपका भक्त है और मालती भी। दोनों आपकी पूजा करते हैं, पर दोनों की भक्ति अलग अलग है। आप किसे सच्चा भक्त मानते हैं? महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, सच्ची भक्ति की पहचान परिस्थितियां करा देती हैं। कुछ समय बाद गांव में एक दुर्घटना हुई। देवदत्त और मालती दोनों का एक एक हाथ टूट गया। देवदत्त का जीवन अचानक बदल गया। पूजा का सारा सामान सामने था, लेकिन एक हाथ से वह सब नहीं कर पा रहा था। उसे क्रोध आने लगा। वह बोला, इतनी पूजा, इतने व्रत, फिर भी ये दुख। धीरे धीरे उसका मन टूट गया और उसने पूजा पाठ त्याग दिया। उधर मालती का हाल भी आसान नहीं था। एक हाथ टूटने के बाद काम करना बहुत कठिन हो गया। कई बार घर में तेल तक नहीं होता था। फिर भी उसने शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। जिस दिन दिया जला सकी जलाया, और जिस दिन दिया ना जला सकी, आंखें बंद कर मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, आपका नाम ही मेरी ताकत है। एक रात देवदत्त ने सपना देखा। उसने देखा कि अंधेरे में मालती का छोटा सा दिया जल रहा है और उसी उजाले में भगवान शिव खड़े हैं। महादेव बोले, देवदत्त, जिस भक्ति को साधनों की जरूरत हो वह टूट सकती है, और जिसकी भक्ति विश्वास पर टिकी हो वह अभाव में भी जीवित रहती है। मालती ने मुझे पूजा में नहीं, धैर्य, शांति और समर्पण में पाया है। देवदत्त की आंख खुली तो आंसू बह रहे थे। उसका घमंड टूट चुका था। उसने उसी क्षण मन ही मन शिव से क्षमा मांगी और बिना किसी दिखावे के उनका नाम लेने लगा। उस दिन से देवदत्त और मालती दोनों शिव भक्त रहे, लेकिन फर्क इतना था कि एक ने भक्ति अहंकार छोड़कर सीखी और दूसरे ने भक्ति दुख में निभाकर। सीख भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि उनका नाम सच्चे मन और शांति से लिया जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मन को शांति और सुकून देती है।